आज हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 10.7 जिसमें बोला गया है कि व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर एज शोन इन फिगर और स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड ब्लॉक ऑफ मास m is attached to the ring free end of the string. The system is released from the rest. Find the speed of the block as it descends through a height h. तो देखिए हमने माना कि यहाँ h हाइट पर ये ब्लॉक था जो कि इससे अटैच था और जब ये नीचे आता है h हाइट तो उसकी कुछ अपनी वेलोसिटी हो जाती है v। अब जब ये रेफरेंस लाइन हम मान रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो चूंकि ये नीचे इसलिए आ रहा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो इनिशियल में जो मैकेनिकल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो इक्वल हो जाएगी इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो h हाइट पर था ये ब्लॉक, तो mgh हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो थी क्योंकि पूरा सिस्टम जो है रेस्ट में था। फाइनल जब यहाँ आएगा तो वो पूरी हाइट चला आएगा और इसको हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ से यहाँ जब आएगा तो उसके पास v वेलोसिटी आ जाएगी तो mv² हो जाएगा। प्लस ये जो व्हील है ये भी रोटेट कर रहा है तो इसकी भी अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी ऐड हो जाएगी इसमें क्योंकि वो भी इस ब्लॉक को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, इसका रिलेशन होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह हम लोग लिख देंगे v बाई आर। ठीक है, यहाँ से हम एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस आई की जगह तो आई रहेगा और ओमेगा हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए v स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा m बाई टू प्लस आई बाई टू वी स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा और यहाँ एम जी एच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से टू वी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा एम वी स्क्वायर प्लस आई और यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर। तो देखिए ये टू उधर चला जाए और v जो है हमारा v, अच्छा v को भी सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी यहाँ v तो नहीं आएगा ना, यहाँ v कैसे आ सकता है? यहाँ तो मैंने v स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो i बाई टू आर स्क्वायर होगा, सॉरी ये टू आर स्क्वायर है, यहाँ से गलत हो गया है। देखिए यहाँ v स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया था ना, तो v स्क्वायर जब कॉमन लिया था यहाँ पर तो यहाँ बचा था m बाई टू और यहाँ जब v स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा हाफ आई बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आई बाई आर स्क्वायर का अब हम क्या करते हैं, वन बाई टू भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा वी स्क्वायर बाई टू और m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी और यहाँ एम जी एच हो जाएगा। तो ये टू चला जाएगा उधर तो बन जाएगा हमारा टू एम जी एच और ये सारा सिस्टम पूरा नीचे आ जाएगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, और चूँकि v स्क्वायर है, अब हमें चूँकि v चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरा इस चीज़ का, तो बन जाएगा टू एम जी एच बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर और इसकी पावर वन बाई टू। ये वेलोसिटी से वो नीचे उतरेगा ब्लॉक हमारा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व